सारे मैं मुसलमानों से, वर्ल्ड के मुसलमानों से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई इस चीज को हमको कंडेम करना पड़ेगा। जो कश्मीर में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो अफगानिस्तान में हो जाए, जो पाकिस्तान में हो रहा है, या किसी भी मुल्क के अंदर, हम सबको मिलकर ऊपर इसके ऊपर कड़ी से कड़ी निंदा करना चाहिए कि कब तक ये मार काट चलेगी, कब तक इंसान को मारा जाएगा। इंसान को मार रहा है, तुमको शर्म नहीं आती है? निहत्थे लोगों को मारते हो, बीवी बच्चे वाले बेचारे मासूम लेबर अब वहां से पलायन करना शुरू कर दिए। शर्म आना चाहिए इनको। बेशर्मी की भी हद हो गई, बेशर्मी की हद हो गई कि किस तरह मुसलमान बदनाम कर रहे हैं लोग इस्लाम को और मुसलमानों को। ये मुसलमान हो ही नहीं सकते, ये मुसलमान हो ही नहीं सकते। रेडिकलाइज इस्लाम नहीं है साहब, लेकिन किया जा रहा है। फैनेटिक लोग मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दर्शकों, जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर पिछले दिनों दुर्गा पूजा दिन के दौरान जो वहाँ पे जो घटना हुई, जो अल्पसंख्यक हिंदू समाज को जिस तरीके से मुसलमानों द्वारा टारगेट किया गया, उनके मंदिरों को तोड़ा गया, उन्हें मारा पीटा गया, ये जो घटना है ये काफ़ी निंदनीय है और इसकी निंदा भी होनी चाहिए। इसी विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है शहर के चर्ची समाज सेवक नूरुद्दीन नाइक साहब। आइए देखते हैं इस पूरी घटना के बारे में उनका क्या कहना है। नूरुद्दीन भाई, पिछले दिनों बांग्लादेश के अंदर दुर्गा पूजा के दिन ये जो शर्मनाक घटना हुई, जिस तरीके से हिंदू समाज को जो वहाँ पे अल्पसंख्यक है उन्हें जिस तरीके से मारा पीटा गया, मंदिरों को नुकसान पहुँचाया गया, ये कहाँ तक उचित है और क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पे आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोइन भाई, बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है। उम्रा के न्यूज़ वाले सब विषय पे चेक नहीं करते हैं और इस विषय को नहीं उठाते करके, जो ये विषय उठाना चाहिए करके। जहाँ भी माइनॉरिटीज़ के साथ में जुल्म होता है, चाहे वो कोई भी देश, किसी भी देश के अंदर हो, चाहे भारत हो, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, या फिर तुम्हारा अफगानिस्तान हो, या कश्मीर तो भारत के अंदर ही हमारा हिस्सा है, तो भारत का हिस्सा है, तो भारत के अंदर होने। कहीं भी अगर माइनॉरिटीज के साथ में अगर जुल्म होता है तो जुल्म के खिलाफ हमको आवाज उठाना चाहिए, बिल्कुल हमको उठाना चाहिए। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस विषय को उठाया है। बांग्लादेश में जो हुआ दुर्गा पूजा के दिन, ये बहुत ही एक दुखद घटना है, बहुत ही एक शर्मनाक घटना है। जहां बांग्लादेश एक मुसलमानों का देश है, पाकिस्तान जिस तरह मुसलमानों का एक देश है, या अफगानिस्तान है, या कहीं भी दुनिया के अंदर मुस्लिम जो कंट्री है, अगर उसके अंदर माइनॉरिटीज को जुल्म होता है तो वहाँ की हुकूमत ने फौरन उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए एज पर कुरान एंड हदीस। आपको क्या बोला गया है, आपको नसीहत क्या दी गई है कुरान से और हदीस से, कि किसी भी धर्म के लोगों की इबादत को हाथ मत लगाना, उसको डेमोलिश मत करना, उसको आग मत लगाना, और किसी भी माइनॉरिटीज जो आपके इलाके में रहती है उसकी हिफाजत करने का आपको हुक्म है करके। बिल्कुल, अगर कुछ आपके साथ में कुछ थोड़ा मोड़ा आप में आपस में कुछ अगर हुआ था तो आपने वहाँ हुकूमत बैठी है वहाँ पे बांग्लादेश में शेख हसीना की, और शेख हसीना बहुत स्ट्रांग लीडर है, बहुत फास्ट एक्शन लेने वाली लीडर है, तो उन्होंने एक्शन लेंगे वो। तो आप लोगों ने उनको जाके कंप्लेंट करना मांगता था। लेकिन एक अच्छी बात यह है, एक खुशी की बात, एक अच्छी बात यह है कि कुछ मुसलमानों ने वहाँ के लोगों ने ग्रुप बना के मंदिरों की हिफाजत करना शुरू कर दिया है और माइनॉरिटीज के लोगों की हिफाजत करना शुरू किया है। ये बहुत एक अच्छी बात है करके, एक अच्छी पहल है कि माइनॉरिटीज डर से अगर जिएगा वहां पर तो बेचारा कैसे करेगा, वहां पे अपने काम धंधा कैसा करेगा, अपनी लाइफ को। हर आदमी को डेमोक्रेसी राइट है अपनी कंट्री में वो सुकून और शांति के साथ में जी सकता है करके। अगर वो अपनी पूजा करता है उसको करने दो, वो अपना त्यौहार अगर बनाता है उसको त्यौहार बनाने दो। तुम्हारा क्या राइट है, तुमको किसने राइट दिया है कि उन माइनॉरिटीज जो है बेचारे थोड़े हैं, जैसा हम भारत के अंदर माइनॉरिटीज में, वहां भी लोग माइनॉरिटीज में अगर तुम उन पे जुल्म करते हैं तो मैं ये जुल्म में कंडेम करता हूं। और मैं शेख हसीना जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि
कि आप इनके ऊपर जो कड़ी सी कड़ी सजा होना चाहिए, इनको गिरफ्तार करके ऐसे लोगों को कड़ी सी कड़ी सजा देना तो चाहिए। क्या इसका मतलब कि शेख हसीना जो वहाँ की प्रधानमंत्री है, जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया, हिंदू समुदाय के लोगों को टारगेट किया, मंदिरें वगैरह तोड़िए, क्या उनके ऊपर बांग्लादेश सरकार कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही, करेगी। और उसने कहा है कि उन्होंने कहा है कि मैं इसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लूंगी करके। ये अच्छी बात नहीं है साहब। पूरे दुनिया के अंदर हम बदनाम हो रहे करके, हम पूरे दुनिया के अंदर बदनाम हो रहे। कश्मीर में किस तरह तुमने उन गरीबों को मारा करके, ठीक है कश्मीर में जो हो रहा है, जो मेजोरिटी के साथ में भी जो हो रहा है, माइनॉरिटी, हम उसके बदले निंदा कर रहे हैं, उसकी भी हम निंदा करते हैं करके। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। जहाँ माइनॉरिटीज है वहाँ उनको मत परेशान करो, उनको अपनी जिंदगी जीने दो करके, उनको अपनी जिंदगी जीने दो करके। नूरुद्दीन भाई, अगर हम बात करें भारत के जो पड़ोसी देश है, फिर चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो, देखने में ऐसा है कि जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो उसका एक्शन का रिएक्शन होता है। मिसाल के तौर पे जब यहाँ पे बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया तो इसका रिएक्शन बांग्लादेश में भी हुआ, साथ में पाकिस्तान में भी हुआ, और ऐसे कई उदाहरण है हमारे सामने। तो ये जो घटना हुई है, मतलब दुखद घटना जो बांग्लादेश के अंदर हुई, क्या उसका भी रिएक्शन मतलब भारत में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल। आपको दिखिए ना, बांग्लादेश में जो हुआ उसका रिएक्शन एमपी में हो गया। जो अपने ईद मिलादुन नबी के दिन जुलूस के अंदर एमपी में हो गया साहब। और ये मैं बताना चाहता हूँ, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, या किसी भी मुस्लिम कंट्री को ये बताना चाहता हूँ, अगर भारत में कुछ होता है तो आपका कोई राइट नहीं है वहाँ के माइनॉरिटीज को सताने का। हम यहाँ हमारे भाइयों के साथ में लड़ते मिलते, हम साथ में खाते उठते बैठते, आपका कोई राइट नहीं है वहाँ उनको सताने का। वो आपके हिफाजत में है और आपको कुरान और हदीस बता रही, उनकी हिफाजत करो करके। आप उनको इस तरह, अगर यहाँ कुछ होता है आप उनसे बदला लेने की कोशिश करेंगे, आई कंडेम दैट। ये बिल्कुल गलत तरीका है करके। उनका क्या विचारों का लेना देना है? वो तो मासूम है एक बेचारे। माइनॉरिटीज तो हमेशा दूसरी कंट्री में जहाँ मेजोरिटी के साथ में रहती है वो डरी हुई रहती है करके। तो आप उनको ऐसी जिंदगी जीना दोगे? अल्लाह के यहाँ तुमको मुंह दिखाना पड़ेगा, तुमको हिसाब देना पड़ेगा करके, समझे? आप ये काम नहीं कर सकते हो साहब। माइनॉरिटीज क्या होती है आपको? क्या मदीने में माइनॉरिटीज नहीं थी? जब मुस्लिम मेजोरिटी में आ गए तो माइनॉरिटीज मक्के में नहीं थी? आपने सबको माफ कर दिया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। आप कौन सा इस्लाम लेके चल रहे हैं सब? दिस इज रेडिकलाइज इस्लाम। ये बिल्कुल मैं इसको कंडेम करता हूं करके। ये जो फासिस्ट लोग हैं, हमारे में फासिस्ट है ना, हमारे भी फासिस्ट लोग जो है वो ये काम करते हैं करके। जो माइनॉरिटीज हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं उनको बिल्कुल, किसी भी माइनॉरिटीज, चाहे वो सनातन धर्म के हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म के हो, चाहे सिख हो या बुद्धिस्ट हो, किसी को भी आपको डिस्टर्ब करने का हक नहीं है करके। आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो साहब उनको, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा करके। आपने देखा हो गया कि 2017 में जो म्यांमार के अंदर जो जेनोसाइड हुआ था मुसलमानों का, वो किस लिए हुआ था सब? किस लिए हुआ था कि लास्ट टाइम जब ये तालिबान जब उधर कब्जा किए थे अफगानिस्तान में, तालिबान ने जब उधर कब्जा किए थे, उन्होंने बुद्धा की एक पहाड़ के अंदर तराश के ये मूर्ति बनाई गई थी, उसको ब्लास्ट कर दिया था उन्होंने। क्या हक था आपको उसको ब्लास्ट करने का? बुद्धा एक बहुत अच्छे ये थे, उन्होंने बहुत अच्छी चीजें सिखा के गए करके। आज उनका अगर ईमान है तो उनके ईमान पे उनको रहने दो, आपने क्यों ब्लास्ट कर दिया करके। उसका एक्शन पे रिएक्शन ये हुआ कि म्यांमार के अंदर जो बुद्धिस्ट विराटो है वहाँ के, उन्होंने तकरीरें कर करके सबको गर्म कर दिया और वहाँ जो है मुसलमानों के साथ में जेनोसाइड हो गया करके। किया तुमने, भरा उन्होंने, एक्शन का रिएक्शन आ गया। इट इज टोटली रॉन्ग, इट इज टोटली रॉन्ग। तो ये होना नहीं चाहिए था। कल जो बांग्लादेश में हुआ, मैं उसकी गौर निंदा करता हूं, उसकी कठोर निंदा करता हूं कि होना नहीं चाहिए। सारे मुस्लिम कंट्री के लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप अपने माइनॉरिटीज की हिफाजत करो, इनकी इज्जत करो, उनको अगर उनके गरीब है उनकी पूरी मदद करो। या आपको करना पड़ेगा इस्लाम के और कानून के हिसाब से। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। जो मैं इसको देख रहा हूं तो मुझे अफसोस हो रहा है कि किस तरह हम जिंदगी जी रहे हैं यार। दुनिया आगे जा रही है, दुनिया चांद पे जा रही है, दुनिया चांद पे जाके नया एक देश बनाने की कोशिश कर रही है, और तुम यहाँ जो है मंदिर मस्जिद इसके नाम से लड़ रहे करके। नूरुद्दीन भाई, बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू समाज के साथ जो दुखद घटना हुई, पूरे देश भर में उसका विरोध हो रहा है,
और आप भी उसका विरोध कर रहे हैं। ऐसी भी बातें सामने आ रही है कि आप और आपकी पार्टी बम्बई के अंदर इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले। तो मेरा आपसे सवाल है कि ये आप लोगों का जो आपका और आपकी टीम का विरोध प्रदर्शन है मुंबई में, ये कब और कहाँ होगा? ये कल हम 4 बजे चर्चगेट स्टेशन पे कर रहे हैं ईस्ट में। हम इसलिए कर रहे हैं कि हमको इसको निंदा करना पड़ेगी, हमको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट। जो माइनॉरिटीज को जहां भी सताया जाता है, हमारी पूरा जो एनजीओज है, जो हमारी एक्टिविस्ट है, वो सारे आके हम वहाँ प्रोटेस्ट करते हैं। 1-1.5 घंटा हम प्रोटेस्ट करते हैं। उसकी आवाज़ जाती है वहाँ तक, उसकी वहां तक उस गवर्नमेंट तक आवाज जाती है। उनको पता चलता है कि भारत के अंदर जो है इवन मुसलमानों ने इसके खिलाफ अपना प्रोटेस्ट किया है करके, इसको निंदा की है करके। तो लोग वहां की जो गवर्नमेंट है उनको थोड़ा फीलिंग होती है। अब आप देख लीजिए कि ये जो है ना पॉलिटिकली है सब। आप अगर पाकिस्तान जाओगे, पाकिस्तान के लोग तो अपना भारत के लोगों को बहुत पसंद करते, भारत मुल्क को बहुत पसंद करते, वैसे ही बांग्लादेश के है। लेकिन ये कुछ लोग जो है, ये हमेशा मेरा बोलना है, देयर आर ऑलवेज ब्लैक शिप इन अ व्हाइट शिप। बांग्लादेश के अंदर भी जो फासिस्ट लोग हैं, जो फेनेटिक लोग हैं, हमारे जो समझे जो रेडिकलाइज करते हैं, यही लोग करते हैं। दूसरी जमात उस मंदिरों की हिफाजत करती है। मैं उसकी आपको फोटो दे दूंगा, आपको आप डाल देना इसके अंदर, आपके इसके अंदर, वो उसकी हिफाजत कर रही है। हमको चाहिए कि हमको इनकी मंदिरों की, इनकी जो भी क्रिश्चियंस की अगर है, पंजाबियों की है, तो उसकी हिफाजत हमको करना चाहिए करके। आपको किसी ने राइट नहीं दिया कि उनकी इबादत गाह को तोड़ो करके, उनकी इबादत गाह को जलाओ करके। ये बिल्कुल गलत बात है सर, बिल्कुल गलत बात है करके। तो ये जो बांग्लादेश के अंदर जो ये दुखद घटना हुई, शर्मनाक भी कह सकते हैं उसे, तो इस घटना को लेके आप खासकर भारत के मुसलमानों से क्या अपील करना चाहेंगे? भारत के मुसलमानों को कि मतलब क्या भूमिका अदा करनी चाहिए इस घटना को लेके? भारत के मुसलमानों को बिल्कुल इसकी प्रोटेस्ट करना चाहिए, इसकी गौर निंदा करना चाहिए। और शेख हसीना जो प्राइम मिनिस्टर जो है, शेख हसीना जी, उसको लेटर लिखना चाहिए कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे माइनॉरिटी जो हिंदू भाई वहां पे है, उनको इस तरह अगर सताया जाएगा, इस तरह उनकी इबादत गाह को तोड़ा जाएगा, इबादत गाह को बर्बाद किया जाएगा, तो हम भी आपके साथ में खड़े हो जाएंगे। फिर हम हमारी हुकूमत के साथ में खड़े हो जाएंगे और फिर आपके साथ में आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ये इसके ऊपर मैं पूरी प्रोटेस्ट कंडेम करता हूं। ये अच्छी बातें नहीं है, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे कश्मीर में हो। ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। और हमारी हुकूमत को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप शेख हसीना, प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश शेख हसीना जी, उनसे आपको एक स्ट्रिक्ट बात करना चाहिए। आज भारत साहब एक पावरफुल कंट्री है, आप क्या समझते हो? हम भी आज सुपर पावर है, हमारे पास भी हम सब कुछ बना रहे। हम किसी के बाप से नहीं डरते सर, भारत किसी से नहीं डरता है। क्यों डरेगा? हमारी मिलिट्री पावरफुल है, हमारे पास एम्यूनेशन पावरफुल है, सब कुछ है। लेकिन हम लोगों की इज्जत करते। भारत के एक जो ये संस्कृति है कि भाई हम सबकी इज्जत करते हैं। तो हम इसलिए किसी से हमारे प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि उनके रिलेशन तो शेख हसीना जी के साथ बहुत अच्छे, उनसे बात करना चाहिए कि क्यों उनको परेशान किया जा रहा है करके। वो अपनी हर धर्म को वहाँ पे उन लोग पालन कर सकते हैं, चाहे उनकी गणपति हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, जो भी उनका मजहब का जो है वो उनको फुल राइट है, वो कर सकते करके। वहाँ पे तुम रोक नहीं सकते हो। कल हमको भी यहाँ रोका जाएगा ना सर, हमको भी रोको, बिकॉज वी आर ऑल्सो माइनॉरिटीज। तो ये सोचना चाहिए, पूरे दुनिया के मुसलमानों को सोचना चाहिए कि भाई भारत में भी मुसलमान रहता है, हर जगह कंट्री में मुसलमान रहता है। अगर तुम वहां गलत हरकतों करोगे तो हमारे साथ में हो रहा है। क्योंकि आप देखो एमपी के अंदर हुआ, ये उसी का एक्शन पे रिएक्शन था सर। जैसा आपने बताया कि बाबरी मस्जिद और इसके टाइम पे जो हुआ वो बिल्कुल लेकिन गलत है। आप हमारे देश के अंदर अगर कुछ होता है तो आप वहां अपने माइनॉरिटीज के साथ मत कीजिए। वो जो आपकी माइनॉरिटीज है, उस उल्टा अगर यहां कुछ होता है तो आपको वहां की माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन देना चाहिए, उनकी हिफाजत करना चाहिए करके। एज पर इस्लाम, मैं आपको इस्लाम के तरीके से बताना चाहता हूं कि आपको उनकी हिफाजत करना पड़ेगा करके। अगर यही चलता रहा कि यहां ऐसा हुआ तो हम वहां करेंगे, वहां ऐसा हुआ तो यहां करेंगे, तो कोई भी मुल्क सुकून से नहीं रह सकता है।
किसी भी मुल्क में सुकून और शांति नहीं हो सकती है, और हम चाहते हैं कि हर पूरे दुनिया के अंदर सुकून और शांति होना चाहिए, हमारे वतन में भी सुकून और शांति होना चाहिए। इसलिए मैं भारत के लोगों से, मुसलमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल इसकी प्रोटेस्ट करो, इसकी गौर निंदा करो कि ये बिल्कुल गलत हुआ है करके, और सब जो है शेख हसीना जी को एक पोस्ट कार्ड डाल दो उधर बांग्लादेश में कि हम लोग इसकी पूरी निंदा करते हैं। नूरुद्दीन, पिछले दिनों हमारे भारत में जो कश्मीर है, कश्मीर में भी इस तरह की घटना हुई थी। जो लेबर कास्ट है उन लोगों को मारा पीटा गया, जो केमिस्ट है उन्हें भी बड़ी निर्मम तरीके से पिटाई की गई। तो इसके ऊपर आपका क्या राय है? देखिए, कश्मीर में भी जो अभी हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे मेजोरिटी के साथ में हुआ है, उसकी भी हम निंदा करते हैं। और जो बीच में जो हुआ, बिंदु जो है वहाँ पे वो केमिस्ट और एक उमरदास इंसान थे, और कई सालों से वो कश्मीर के अंदर, जबकि सारे कश्मीरी पंडित वहाँ से चले गए लेकिन वो नहीं गए थे वहाँ से, और वो केमिस्ट चला रहे थे। और यहाँ तक कि वो केमिस्ट इतने अच्छे थे ना कि रात को अगर 3 बजे भी 2 बजे भी अगर किसी को दवा की ज़रूरत है और दवा कहीं नहीं मिलती थी, वो दवा कहीं से मंगा के देते थे। अब उनको आपने क्यों मारा? उनका क्या लेना देना था? वो तो व्यवसाय कर रहे थे अपनी। एक केमिस्ट है, वो अपनी उनकी बेटी को मैं सलाम करता हूँ कि उसने बहुत अपना एक स्टेटमेंट, बहुत उन्होंने एक कड़क स्टेटमेंट दिया उस बच्ची ने। उन्होंने क्या किया, आप पत्थर मारते रहेंगे, आप गोलियां चलाते रहेंगे, अब हमारे साथ में बैठ के डिबेट्स नहीं कर सकते हो करके, आपका यही काम है। कितनी बुरी बात है। हाँ, आप लोग की वजह से पूरी कौम बदनाम होती है, समझे। और फिर उसके बाद में वो पकोड़ा बनाने वाला गरीब आदमी, उसको मार दिया आपने। उसके बाद में आपने टीचर को मारा। टीचर जो है एक फाउंडेशन होती है, हमारे नबी भी टीचर थे। हाँ, एक पंजाबी टीचर को उसका आपके आई कार्ड देख के उसको मारा, ये बहुत गलत तरीका है। बिहार के जो बेचारे मजदूर थे उनको मारा आपने। आज मजदूर वहां से पलायन कर रहे, अरे ये मजदूर है बेचारे यार, मेहनत करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालते हैं, धूप में काम करते हैं, बारिश में काम करते हैं, सर्दियों में काम करते हैं। आपको शर्म नहीं आती इन गरीबों को मारने के लिए? आपने अगर हिम्मत है, वो बच्ची ने सही बोली, केमिस्ट की बच्ची ने, क्या तुम्हारे पास हिम्मत है, आओ हमारे सामने आके बात करो, हम तुमको दिखाते करके। शर्म आना चाहिए इनको, जो टेररिज्म के नाम से, जो बर्बरियत जो फैला के रखे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इस्लाम कोई भी ऐसी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता है। इस्लाम तो जिहाद किसको बोलते हैं साहब? जिहाद का मतलब क्या किसी को मारना काटना है क्या? जिहाद का मतलब है अपने आप हर चीज पे जो आप जिस चीज से आप तकलीफों से गुजर रहे, उसको बर्दाश्त कर रहे, वो जिहाद है। अब अपने बीवी बच्चों के लिए रोजी पानी के लिए भाग रहे, वो जिहाद है। अब अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए आप कोशिश कर रहे हो कि मैं इसकी फीस भरूंगी, दैट इज जिहाद। आप लोगों की मदद करने के लिए जो काम करते, दैट इज जिहाद। जिहाद का मतलब तलवार लेके, बंदूक लेके किसी भी मासूम लोगों को, इनोसेंट लोगों को मारना, ये कोई जिहाद नहीं है। ये बिल्कुल हराम काम कर रहे हैं आप करके, जिसको इस्लाम ने बिल्कुल मना किया है करके। जो आपसे लड़ने नहीं आते हैं, आप उन मासूमों को मारते हो। अब जो आपसे कुछ कन्फ्रंटेशन नहीं कर रहे, आप उनको मार रहे, क्या मतलब हो गया इसका? आप इस्लाम को फैला रहे हो कि इस्लाम को आप डिक्लाइन कर रहे हो करके? ये बिल्कुल गलत है। सारे मैं मुसलमानों से, वर्ल्ड के मुसलमानों से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई इस चीज को हमको कंडेम करना पड़ेगा। जो कश्मीर में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो अफगानिस्तान में हो जाए, जो पाकिस्तान में हो रहा है, या किसी भी मुल्क के अंदर, हम सबको मिलकर ऊपर इसके ऊपर कड़ी से कड़ी निंदा करना चाहिए कि कब तक ये मार काट चलेगी, कब तक इंसान को मारा जाएगा। इंसान को मार रहा है, तुमको शर्म नहीं आती है? निहत्थे लोगों को मारते हो, बीवी बच्चे वाले बेचारे मासूम लेबर अब वहां से पलायन करना शुरू कर दिए। शर्म आना चाहिए इनको। बेशर्मी की भी हद हो गई, बेशर्मी की हद हो गई कि किस तरह मुसलमान बदनाम कर रहे हैं इन लोग इस्लाम को और मुसलमानों को। ये मुसलमान हो ही नहीं सकते, ये मुसलमान हो ही नहीं सकते। रेडिकलाइज इस्लाम नहीं है साहब, लेकिन किया जा रहा है। फैनेटिक लोग है, किया जा रहा है। अगर मुसलमान ये बोलेगा नहीं हम लोग, ये झूठ है नहीं है, ऐसा मत बोलो करके मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बिल्कुल ये सोचो कि हमको इसको प्रोटेस्ट करना है करके। और जो बांग्लादेश में अभी जो हुआ है, कश्मीर में हुआ है, मैं उसकी प्रोटेस्ट करता हूं, कंडेम करता हूं। द किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल, और जो मंदिरों को और इनको तोड़ा गया, जलाया गया, मैं उनकी इबादत गाह को आपने जो हाथ लगाया उसकी भी मैं निंदा करता हूं, और उसकी भी कंडेम करता हूं चीज़ों को कि नहीं होना चाहिए करके।
तो दोस्तों, ये थे मुमरा कौसा के चर्चित समाज सेवक नूरुद्दीन नाइक साहब, जिन्होंने पिछले दिनों दुर्गा पूजा के दिन बांग्लादेश के अंदर जो दुर्घटना हुई है, जो शर्मनाक घटना हुई, जिस तरीके से वहाँ हिंदू समाज जो कि वहाँ अल्पसंख्यक में है, उनकी मंदिरों को मतलब उनके धर्म स्थल को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया, तोड़ा फोड़ा गया, मंदिरों को जलाया गया, और जो हिंदू समाज के लोग हैं उनके साथ में मारपीट की गई। तो ये घटना जो है जिसका पूरे देश के अंदर मतलब विरोध हो रहा है। हमारे नूरुद्दीन नाइक साहब ने भी इस घटना की पुरजोर तरीके से इसकी कड़ी निंदा की है, और सिर्फ निंदा ही नहीं की, कल बम्बई के अंदर नूरुद्दीन नाइक और उनकी जो पूरी टीम है वो चर्च गेट स्टेशन के बाहर इस घटना के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले हैं, और उन्होंने पूरे देश के जो मुसलमान हैं उनसे भी अपील की है कि इस तरह की जो घटनाएं दुनिया के अंदर होती है, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, या फिर भारत ही क्यों ना हो, और या फिर बांग्लादेश हो, तो ये जो भी इस तरह की घटनाएं होती है जहाँ कहीं पे भी अल्पसंख्यकों के साथ मतलब ज्यादती होती है, उसके खिलाफ पूरे दुनिया के मुसलमानों को आवाज़ उठाना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। क्योंकि होता ये कि जब इस तरह की घटनाएं होती है तो उसका एक्शन का जो रिएक्शन है वो दूसरे मुल्कों के अंदर देखा गया, कई बार ऐसी बातें सामने आई है। तो कुल मिला के नूरुद्दीन नाइक साहब ने इस घटना का पुरजोर तरीके से विरोध किया है, और कल इनकी पूरी टीम जो है बम्बई के चर्च गेट स्टेशन के पास बड़े पैमाने पे इस घटना का विरोध प्रदर्शन करने वाली है। अब देखना ये कि कितना सफल होता है इनका ये विरोध प्रदर्शन, इसके ऊपर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। मैं लोगों से, मुसलमानों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आइए आप उधर प्रोटेस्ट कीजिए, आइए वहाँ प्रोटेस्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।